बरसात के समय में सांपों का कहर जारी रहता है। लोग रात में बिना टॉर्च जलाए बाहर निकलने से डरते हैं। ऐसे में इंसानों के द्वारा सांपों को नियंत्रण करना काफी मुश्किल है। इस वजह से हर साल भारत में 58,000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ सांप काटने से, और पूरे विश्व में 1,38,000 मौतें हुई पूरे विश्व में। ऐसे में कुछ जानवर सांपों की जनसंख्या नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से जानवर है। सबसे पहले नंबर पर है वुल्वरीन, जिसे हिंदी में जंगली बिल्ली भी कहा जाता है। एक शिकारी मांसाहारी जानवर है जो अपनी शिकारी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। वुल्वरीन का आहार विविध होता है और इसमें सांपों जैसे सांप के साथ भी शामिल होते हैं। वुल्वरीन छोटे से सांपों को अपने पूरे शरीर को उनके सिर पर लगाकर शिकार करते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि उनकी ताकतवर और तीखे दांत होते हैं, जिनका उपयोग वे शिकार करते समय करते हैं। वुल्वरीन सांपों के साथ खेलने के पश्चाताप की दिक्कतों को कम करने के लिए अकेले ही उन्हें चुनती हैं, क्योंकि सांपों की सख्त जानकारी के बावजूद उन्हें संजीवी बना सकते हैं। वुल्वरीन की प्रजातियों की वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवासों की कमी और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण उनकी संख्या कम हो रही है। दूसरे नंबर पर है मंगूस जानवर शिकारी। मांसाहारी होते हैं और उनकी प्रमुख खासियत है कि वे अकेले ही सांपों को शिकार कर सकते हैं। मंगूस सांपों का प्रमुख शिकार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें अपनी तेजी और चुस्ती धारणा के लिए जाना जाता है। मंगूस के पास ताकतवर दांत होते हैं जो सांपों को मारने और पकड़ने में मदद करते हैं। मंगूस की प्रजातियां संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवासों की कमी और वन्यजीव मानव संघर्ष के कारण उनकी संख्या में कमी हो रही है। मंगूस के सांपों पर प्रभावपूर्ण प्रभाव होता है और उनकी मदद से संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, जो नियंत्रणात्मक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरे स्थान पर है किंगस्नेक। एक प्रमुख सांप खाने वाला जानवर होता है, जिसका प्रमुख आहार अन्य सांपों के साथ भी शामिल होता है। किंगस्नेक की विशेषता उनकी रूपरेखा में है, जो अन्य सांपों के पर्यायक्रमित रंग और दिशानिर्देश को भी नकारती है। किंगस्नेकों के द्वारा अन्य सांपों का शिकार करने का एक तरीका है, जिन्हें वे पुनर्जीविती या उन्मुक्ति से बचाते हैं। किंगस्नेक अपने आहार के चयन में विशेषता दिखाते हैं, क्योंकि वे अपने आहार को पुनर्जीविती की दिशा में चुनते हैं। किंगस्नेक के सांपों की प्रजातियों की वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवासों की कमी और वन्यजीव मानव संघर्ष के कारण उनकी संख्या में कमी हो रही है। चौथे स्थान पर है बाज। बाज एक प्रमुख शिकारी पक्षी होती है, जिसका प्रमुख आहार सांपों का होता है, लेकिन वे अन्य प्रकार के प्राणियों को भी खाती हैं। शहबाज की विशेषता उनकी उच्च उड़ान प्रयास होती है, जो उन्हें ऊंची जगहों पर पहुंचने और उनके शिकार को पकड़ने में मदद करती है। बाज की रफ्तार और शिकार कौशल के कारण वे सांपों को तेजी से पकड़ सकती हैं और उन्हें अपने पेंड तक ले जाती हैं। बाज अपने आहार को आसानी से पकड़ने के लिए शिकार करती है और विशेष तौर पर सांपों को चुनती है जो उनकी उड़ान में आ जाते हैं। बाज की प्रजातियों की वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवासों की कमी और वन्यजीव मानव संघर्ष के कारण उनकी संख्या में कमी हो रही है। पांचवें स्थान पर है उल्लू शिकारी पक्षी। उल्लू एक प्रमुख शिकारी पक्षी होते हैं, जिनका प्रमुख आहार सांपों का होता है, लेकिन वे अन्य प्राणियों को भी खाते हैं। उल्लू रात्रि के शिकारी होते हैं और उनकी विशेषता उनके अच्छे सुनने और देखने के अवसरों की वजह से होती है।
उल्लू की तेज रफ्तार और शिकार कौशल के कारण वे सांपों को तेजी से पकड़ सकते हैं और उन्हें अपने पेड़ तक ले जाते हैं। उल्लू अपने आहार को अच्छी तरह से चुनते हैं और उनकी पसंदीदा शिकार शायद सांप होते हैं, जो उनकी पकड़ने की तकनीकों को चुनते हैं। उल्लू की प्रजातियों की वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवासों की कमी और वन्यजीव मानव संघर्ष के कारण उनकी संख्या में कमी हो रही है। अगली बार से अगर इनमें से कोई भी जानवर आपको दिखे तो उसे भगाने का नहीं, पालने का काम कीजिएगा, क्योंकि सांपों के कहर से यही आपको बचा सकते हैं। इसी के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त होता है। जानकारी महत्वपूर्ण है, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे बनाने में हमें काफी मेहनत और समय लगी है। धन्यवाद।